ये इंग्लिश मीडियम का जो अभी 6th वाला चैप्टर है ना, ये वाला 6 वाले की पीडीएफ 6 वाले की दी ना मैंने आज। कल मिल जाएगी, कल है ना। आगे बढ़े, चलिए जरा ध्यान से, है ना। हिंदी मीडियम वाले ऐसा ना सोचें कि इंग्लिश मीडियम वालों को दे रहा है, हिंदी मीडियम वालों को नहीं दे रहा है ना। टेंशन नहीं ले, तुम्हारे भी रेडी। कल तो दिए थे ना, कल दिए थे कि परसों दिए थे नोट्स? बहुत पहले दिए थे, कब दिए थे? चलो कल परसों मिल जाएंगे तुम्हें भी, टेंशन नहीं लो। देखो जरा ध्यान से बेटा, यहाँ अपन देख क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो। लास्ट टाइम में अपन ने बेसिक क्या देखा था कि सूफी आंदोलन। अब यहाँ अपन को क्या देखना बेटा, भक्ति आंदोलन। तो भाई है कि भक्ति आंदोलन शुरू कैसे हुआ, तो पहले उसकी विशेष प्रारंभ में देखना है कि कुछ देखो, कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ के लाने क्या रहता है, कुछ परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। तो वैसे ही कि भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन थे, अगर हुआ स्टार्ट तो फिर उसकी विशेषताएं क्या थी, कि कौन कौन से उसके सिद्धांत थे, किस बेस पर आगे बढ़ा वो। अगर आगे बढ़ा तो फिर बढ़ने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ। तो दो चीजें, तीन चीजें बेसिक इसके अंतर्गत अपन को देखना है। पहले देखना है कि इसका ओरिजिन, उद्भव कैसे हुआ, निकल के कैसे आया। फिर इसके अंतर्गत किसने कौन से सिद्धांत पर काम किया वो देखना है, और फिर सिद्धांत पर काम करने के बाद फिर उसका रिजल्ट देखना है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। सुनो जरा ध्यान से, देखो इसके देखो उद्भव होने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि भक्ति आंदोलन होने के, इससे पहले भक्ति आंदोलन अपने यहाँ नहीं था। अगर आप देखोगे जो अपना जो चैप्टर है वो कहां से कहां तक चल रहा है बेटा, 8 से 18वीं सदी तक। तो 8वीं शताब्दी से पहले हमने कहीं भी भक्ति नहीं देखे, भजन कीर्तन कहीं भी नहीं देखे, चाहे वो जैन धर्म उठा लो, चाहे बौद्ध धर्म उठा लो, चाहे वो हिंदू धर्म उठा लो। श्लोक देखे, क्या देखे बेटा, कि श्लोक वगैरह देखेंगे, कि चाहे अपना वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फिर देखा जाए तो फिर बाद में एक जो नई क्रांति आई, क्रांति के लाने कारण क्या जी, आंदोलन के लाने कारण क्या। तो वही मैंने बताया कि मिडेवल जो स्थिति उसके अंतर्गत क्या हुआ, कौन सा धर्म आया बेटा, इस्लाम। और इस्लाम आया, और इस्लाम में एक ही था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। क्या बेटा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में। जब हम देखेंगे गजनी और ग्वालियर आए तो उन्होंने कहा था कि दारुल हर्ब का मतलब होता है कि मूर्ति पूजक देश को हमें किसने, इस्लामी राष्ट्र में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना बेटा, तो यहां मैंने कल एक विशेषता तुम्हें स्पेशली लिखाई थी कि दारुल हर्ब और इसको किसमें कन्वर्ट करना, इस्लाम का था बेटा, दारुल इस्लाम, इस्लाम के अंतर्गत। कि बेसिकली इनका काम क्या था कि अगर एक जो मूर्ति पूजक देश है और वो किसमें बनाना बेटा, पूरा इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना, पूरा एक इस्लाम राष्ट्र के रूप में बनाना, जो बेसिक उनका काम था। जब बेटा मध्यकाल के अंतर्गत कौन आए, मुस्लिम आए। जब उन्होंने भारत में आक्रमण किया, जब भारत में आक्रमण किया तो भारत में अब यहाँ सिचुएशन क्या थी, तो हमने देखा कि जो मंदिर परंपरा थी, जो मंदिर वाली जो परंपरा थी, सबसे पहले अगर देखोगे आप तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दक्षिण में आई। कहाँ बेटा, दक्षिण के अंतर्गत आई। फिर इसका प्रचार ऊपर तक गया और नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियां वगैरह बनाने लगेंगे। तो बेटा जब यहाँ व्यवस्था आई तो क्या बेटा, मूर्ति या मंदिर जैसी व्यवस्था निर्मित हुई। जब मूर्ति और मंदिर जैसी व्यवस्था निर्मित हुई तो बेटा ये कौन बने, कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बने, लोगों की विश्वास या उनकी जो आस्था है उसके केंद्र बने वो। तो लोग भाग, अब जैसे मान के चलो यहाँ कोई मंदिर है और इस तरीके से उस टाइम मंदिर वगैरह बनते थे और इस तरीके से कॉन्सेप्ट, तो लोग बागों की पूजा स्थल अगर देखा जाए तो कौन होता था बेटा, मंदिर होता था। और लोग बाग निकल के, घर से निकल के कहाँ जाते थे, मंदिर। तो सब लोग, तो देखा जाए तो सब लोग शाम के वक्त के उनकी जो पूजा अर्चना करना, आरती करना, शाम के वक्त सब लोग जाते थे। जब सब लोग मंदिर पहुंचे थे, और यही हम देखेंगे कि जब मंदिर पे पहुंच रहेंगे तो जितने भी जो विदेशी आक्रांता हैं, विदेशी जो आक्रमणकारी हैं, उनका भी देखा जाए तो आक्रमण पॉइंट क्या होता था बेटा, मंदिर। क्या होता था, मंदिर होता था। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हम एक मूर्ति पूजक राष्ट्र को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे,
इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से उनका सेंटर पॉइंट भी क्या होता था, मंदिर को खत्म करना है, और मंदिर से चाहे वो सोना निकले चाहे वो धन निकले, हम कहाँ लेकर जाएंगे बेटा, इस्लामिक राष्ट्र के अंतर्गत लेकर जाएंगे जहां से वो आते थे। तो इसका मतलब ये है कि अब लोग बाग जब मंदिर पे आक्रमण हो रहा है तो मंदिर खत्म हो रहा है, और जब मंदिर खत्म हो रहा है बेटा तो ऐसी कंडीशन में लोगों ने क्या कहा कि मंदिर जाने की जगह आप एक काम करो, घर पर ही भजन कीर्तन करो। क्या करो बेटा, घर पर ही भजन कीर्तन करो। अगर भगवान होंगे तो तुम्हारी यहां से भी क्या कर लेंगे, वो आवाज सुन लेंगे, और ईश्वर की जो पुकार है अपने भजन कीर्तन के माध्यम से रखो। तो यहाँ अपन देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो निकल कर आते हैं कि जो धार्मिक लोग निकल कर आते हैं वो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से, भजन और कीर्तन के माध्यम से, जिसमें अपन सगुण और निर्गुण बेसिकली धाराएं देखेंगे तो दो ब्रांचें निकल कर आएंगे। तो वही चीजें, तो पहला हम देखेंगे बेटा कि भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो कैसे निकल कर आए। तो पहला कारण क्या हुआ बेटा, मुस्लिम आक्रमण। क्या बेटा, मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत ही बेटा क्या हो गया कि उन्होंने मूर्ति पूजा भी खत्म कर दी, मंदिरों को भी खत्म कर दिया। तो मूर्ति पूजा और मंदिरों को क्या हो गया, नष्ट हो जाना। इसके अलावा और कारण कौन से हो सकते हैं, इसके अलावा और कारण हो सकते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म का जटिल होना। क्या बेटा, कि एक तरीका से हिंदू रिलीजन है बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका था कि यहाँ तक आते आते उनके वेद, ऋग्वेद, मंदिर और एक वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक जटिलता की, तो लोग बाग उस चीज को भी कि अब मंदिर तक जाएंगे, और मंदिर तक जाने से पहले हम क्या करेंगे कि उस पंडित से बोलेंगे कि हमारी अर्जी लगाओ ईश्वर तक पहुंचने के लाने। तो फिर वो बीच में हमें एक मीडिएटर मिलेगा, फिर वहां में चढ़ौती चढ़ानी पड़ेगी। चढ़ौती मतलब ऐजा अपन कह सकते हैं कि प्रसाद या वो चीजें। तो लोगों ने कहा यार वहां तब जाके वो हमें किससे मिलाएंगे, भगवान से मिलाने का काम करेंगे। तो एक तरीका से बिचौलिया जो वर्ग निकल कर आया, तो उन्होंने कहा बीच में जो संत या महात्मा जैसी इस पद्धति को भी कर। तो यहां उन्होंने हिंदू धर्म के जो जटिलता है उस कॉन्सेप्ट को उठाया। इसके अलावा कि क्या होता था कि अपन देखा जाए बेटा कुछ मंदिर व्यवस्थाएं ऐसी थी कि साउथ के अंतर्गत देखेंगे कुछ आंदोलन भी ऐसे चले आएंगे जहां बेसिकली किसको लेकर, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को लेकर कर कि जो छोटे कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे अपन ने वर्ण व्यवस्था देखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बेसिकली शूद्र कुल के जो लोग थे उनको देखा जाए तो मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। जब उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जा रहा तो क्या वो ईश्वर के हकदार होंगे, नहीं। तो उन्होंने कहा जब मंदिर में नहीं जा रहे तो उनके परिवार वाले, उनके सही ने कहा यार ईश्वर तक तुम्हें जाना है या ईश्वर की इबादत करनी है, पूजा करनी है, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत, ईश्वर होगा तो कण कण में होगा, सीधी बात यही है। तो यहाँ कबीर ने खुली आलोचना की, तो लोगों ने कहा हाँ सही है। और कबीरदास भी छोटे कुल से थे, है ना, रैदास भी थे और सेना भी थे, धन्ना थे, छोटे कुल वाले लोग हैं, है ना। तो इन लोगों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की। उन्होंने कहा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है ना, तुम घर बैठकर भी भक्ति के माध्यम से तुम ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हो, ईश्वर तक पहुंच सकते होगे। तो वो चीजों को उन्होंने क्या किया, बताने का प्रयास किया। तो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ विशेषताएं क्या क्या निकल कर आती है बेसिकली कि इनका उद्भव कैसे हुआ, देखो जरा ध्यान। तो हमने देखा कि बेटा मुस्लिम आक्रमण हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया बेटा, मंदिर, मूर्ति, मस्जिद, मंदिरों, मूर्तियों को क्या किया, इन्होंने नष्ट किया। इस वजह से पहला इस्लाम का प्रवेश या आक्रमण इसका कारण बना, हिंदू धर्म का जटिल स्वभाव होना, है ना। एक और अपन लिख सकते हैं जटिल जाति व्यवस्था, जटिल जाति व्यवस्था की जाति व्यवस्था का जटिल होना, इसी वजह से लोग क्या मंदिर नहीं जाते थे। तुम अभी देखोगे अक्सर गांव के अंतर्गत जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें आज भी मंदिरों पर नहीं चढ़ने दिया जाता और उनको ऐसा बोला जाता है कि तुम इसके हकदार नहीं हो। मेरे आंखों देखो घटना है ये कि गांव के अंतर्गत जो छोटी जाति कहा जाए या उनको कहा जाए शूद्र कुल से जो लोग होते हैं, ऐसा मान लिया, ऐसी धारणा हो गई, सामाजिक धारणाएं हो गई हैं कि वो मान लेते कि उनको नहीं चढ़ने देते, जबकि क्या भगवान कह के गए थे, सीधी बात की कभी क्या गए थे कि तुम उनको एक अलग नजर से देखना वो चीजें। तो यहाँ तो ये है क्या बेटा, एक हमारी जटिल जाति व्यवस्था, और इस जटिल जाति व्यवस्था ने भी भक्ति आंदोलन में क्या लगाया बेटा, चार चांद लगाया। इसके अलावा लंबे समय तक मुस्लिम शासकों पर पराधीनता, मतलब अगर देखा जाए तो किस पर बेटा, मुस्लिमों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई हमारी, क्योंकि मुस्लिम आए। और हम देखेंगे बेटा कि जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई थी बेटा, 1191 और 1192। अपन देखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, तराइन का युद्ध हुआ। तराइन के युद्ध बाद कौन आ गया, गौरी आ गया, और यहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। तो दिल्ली सल्तनत पूरा किसका फेज आता है बेटा, मुस्लिम फेज निकल कर आता है, और इसके बाद फिर कौन आते हैं, मुगल आते हैं। तो एक लंबे समय तक भारत की जो पराधीनता रही, वो भारत का जो शासन रहा वो मुस्लिमों के हाथ में रहा है।
जब मुस्लिमों के हाथ में रहा है तो लोग बाग अब सोचने लगे थे कि यार ये तो मुस्लिम राष्ट्र ही बनाकर छोड़ेंगे पूरे भारत को, इस वजह से। तो यहाँ देखा जाए एक तो क्या है, हिंदू धर्म का जटिल होना, इस्लाम का प्रवेश या आक्रमण, इस समय तक मुस्लिम शासकों पर पराधीनता और जाति व्यवस्था, मूर्ति व्यवस्था, इन सब कारणों से फिर लोग बागों ने कहा कि अब मंदिर मूर्ति तक जाने की बजाय तुम एक काम कर लो, घर के ही अंदर भक्ति करो, चार दीवारों के अंदर अगर ईश्वर होंगे तो कहीं भी मिल जाएंगे और ईश्वर तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। विशेषताएं जी क्या निकल कर आती हैं आपकी, सॉरी वो उद्भव के कारण। विशेषताएं देखो बेटा, विशेषताओं का मतलब इनकी कि इनका देखा सिद्धांत कौन कौन से पालन किए। भक्ति आंदोलन तो चलाया है, लेकिन चलाने के बाद कम, तो इन्होंने कहा देखो ईश्वर एक ही है दुनिया में, कहीं भी जाओ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, वो ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक ही है तो सब लोग क्या करें, वो ईश्वर को माने। सूफी धर्म वालों ने भी, सूफी के अंतर्गत भी ईश्वर एक माना गया और इस धर्म के अंतर्गत अपने अंदर क्या माना गया बेटा, ईश्वर एक। तो इन्होंने कहा एक ईश्वरवाद का बढ़ावा दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कहा देखो भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको घर बैठकर कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ईश्वर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो यहाँ इन्होंने किसी भी प्रकार की जो जाति व्यवस्था थी इसको खत्म कर दिया। बोले नहीं, कोई जातिगत किसी भी व्यक्ति पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सभी व्यक्तियों को, यहाँ इन्होंने छुआछूत की भावना को भी खत्म किया, नहीं किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समन्वय की भावना कि यहाँ क्या बेटा कि सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटना चाहते हैं, चाहे जातिगत हो चाहे किसी प्रकार हो। तो एक तरीका से सबको क्या एक साथ अपने साथ लेकर आगे को बढ़ने का प्रयास किया जाए। गुरु के महत्व पर बल, हाँ या इन्होंने एक चीज जरूर कही कि गुरु के महत्व पर बल, क्योंकि अगर तुम्हें ईश्वर तक पहुंचना है तो तुम्हारा पहुंचने के लिए एक गुरु होगा जो तुम्हें शिक्षा दीक्षा देगा, तुम्हें उस धर्म के नियम के बारे में बताएगा, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ईश्वर से कनेक्टिविटी होगी। बेसिकली ये चीज है। इसके अलावा भक्ति तुमने कहा होगा ना कि कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि नहाए धोए नहीं, वो नहाए धोए मैल नहीं जाए, और वो मछली वाला एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार मछली पूरे दिन समुद्र में तैरती रहती है, अगर नहाने से अगर गंदगी जाती तो मछली तो पूरे दिन तालाब में रहती फिर भी उसमें बदबू आती है, समझ रहे ना। नहाए धोए क्या हुआ, गया ना मन का मैल। और जिस प्रकार जो मीन है, मछली है, वो अगर समुद्र में या कहीं भी तैर रही तभी उसके अंतर्गत क्या आती, बदबू आती है। तो यह कबीरदास जी सीधा ये कहना चाह रहे हैं अपने सरल शब्दों में कि देखो अगर तुम किसी भी भक्ति में या किसी भी धर्म में जाना चाहते हो, किसी भी ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो तुम्हें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा कि हृदय से पवित्र होना पड़ेगा। क्या नहाने धोने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं या किसी पवित्र स्थल पे जा रहे हैं तो अपन सोचते हैं कि हमने नहाया भी नहीं है और हम वहां जा रहे हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यार देखो नहाने धोने की जरूरत नहीं है। अगर नहाए धोने से तुम्हारा अगर मन का मैल चला जाता तो फिर तुम मछली पूरे दिन तालाब में तैरती रहती तो उसके अंदर क्यों बदबू आती है, सीधी बात। तो नहाने धोने से अच्छा है कि तुम्हारा हृदय कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो भावना होना चाहिए कि तुम ईश्वर तक मिलने जा रहे हैं और ईश्वर से, एक भगवान से मिलने के बाद वो तुम्हारे अंदर फीलिंग होना चाहिए, तब तो तुम मिल पाओगे। और इधर तुम्हारे अंदर एक अलग ही विचारधारा चल रही, तुम कह रहे हम मंदिर के दर्शन कर ले तो कैसे कर ले, है ना। तो वो चीजें तो ऐसे इन्होंने कहा है कि देखा जाए गुरु के महत्व पर भी बल दिया इन्होंने और हृदय की पवित्रता किस पर दिया बेटा, कि हृदय की पवित्रता, कि हृदय में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारे हृदय में छल कपट है तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती हो। हिंदू मुस्लिम एक था कि इन्होंने भी वही भावना लेकर आए कि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये सब किसकी देन है, ईश्वर की ही देन है। जबकि आम आदमियों ने अपने अपने भगवानों को बांट लिया, लेकिन ईश्वर ने किसी को बांट कर यहाँ नहीं भेजा। तो हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, कि यहाँ वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है जिसके अंदर लगन है। जैसे मीराबाई, कौन, मीराबाई। तो मीराबाई ने अपार अपना जो प्रेम दिखाया वो किसके प्रति दिखाया बेटा, भगवान कृष्ण के प्रति दिखाया। तो भाई कि तुम्हें अपार प्रेम में तुम्हें लीन होना पड़ेगा तब तुम ईश्वर तक प्राप्ति कर सकते हो। और बेटा जन भाषा का प्रयोग, लोकल लैंग्वेज, अगर मान के चलो तुम लोगों को, हम सब लोगों को अगर मान के चलो हम कुछ भी चीज समझे, अगर हम थ्रू आउट टर्की भाषा में समझाएं या उर्दू भाषा में समझाएं तो क्या तुम लोगों को समझ में आ जाएगी? नहीं, तुम लोगों को तब समझ में आएगी कि अगर मुरैना वाले बैठे हैं तो ब्रज भाषा में समझाएं, अगर ग्वालियर वाले बैठे हैं ब्रज में समझाएं, बुंदेलखंड वाले बैठे तो बुंदेलखंड में समझाएं हम, अगर हम लोकल लैंग्वेज में समझाएं तुम लोगों को अच्छी बात समझ में आएगी।
यहाँ तक कि अगर इंग्लिश में भी समझाए तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर वही धर्म, वही जाति, वही सारी व्यवस्था को हम अपनी भाषा में समझाएं, जो अपने प्रचलन की जो भाषा है, तो तुम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ जो अपना जो भक्ति आंदोलन चला, जिन लोगों ने चलाया उन लोगों ने क्या बेटा, आम जन की भाषा का प्रयोग किया। उस टाइम की जो लोकल लैंग्वेज, देसी भाषाओं, खड़ी बोली, अपनी लोकल प्रचलन में जो चल रही है उस भाषा का प्रयोग किया। ब्रज, अवधी, अन्य जो भाषाओं का तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जन भाषा का प्रयोग किया। तो इस तरीके से देखा जाए इसकी मेन विशेषताएं की इस तरह, तो एकेश्वरवादी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया है, हृदय की पवित्रता पर बल दिया है, और इसके अलावा देखा जाए तो हृदय की पवित्रता के साथ साथ देखा जाए क्या, गुरु की महत्ता पर बल दिया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हाँ, समन्वय, यूनिटी पर, ये एकता की भावना पर बल देने का प्रयास कर रहा है। तो ये इनकी क्या हो गई बेटा, कि इनके धर्म की या भक्ति आंदोलन की पूरी विशेषता। अब बेटा ये विशेषता हो गई, और लोग बाग जाग तो गए, बेटा आवाज नहीं करो, सब लोग जाग तो गए कि भक्ति आंदोलन एक आंदोलन है जो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। तो भक्ति आंदोलन जागे तो इससे प्रभाव क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों के अंदर समझदारी आएगी। सीधी बात है, समझदारी आएगी तो मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समन्वय की भावना लेकर आएंगे। चाहे वो यूनिटी की बात हो, चाहे एकता की बात हो, तो सब लोग क्या आएंगे, एक दूसरे के साथ, किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे, आस्थ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बस एक बात समझ में आ गई कि ईश्वर तो है, लेकिन तुम कहीं भी किसी भी कारण अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीका से वो मिल सकता है, लेकिन ईश्वर है तो क्यों हम भेदभाव करें। जब ईश्वर ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव करें। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका देखो इंपैक्ट, देखो है ना। तो अब देखो प्रभाव क्या होगा कि जब भक्ति आंदोलन चलाया तो भक्ति आंदोलन तो लोग बाग जाग गए, और लोग बाग जागे तो उनको एक बात समझ में आ गई है कि यहाँ जो भक्ति आंदोलन चल रहा है उसके लाने मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, मुसलमान। अगर मुस्लिम आक्रमण नहीं करते तो भक्ति आंदोलन नहीं आता। तो पहले तो जो मुसलमानों ने जो आक्रमण किए थे, कौन कौन अत्याचार किए थे, जैसे उन्होंने मंदिर मूर्ति पूजा खत्म की। तो पहले तो हम देखेंगे कि इनके प्रभाव से एक चीज रिजल्ट निकला कि मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे, उनके क्या हो गया, अत्याचार, उन्होंने जितने जो क्राइम कर रखे थे उनके में क्या हो गई, कमी आ गई, लोग जागरूक हो गए। इसके अलावा कि जब धर्म आगे बढ़ा तो प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया, जब लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया तो अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज बढ़ गई, लोग सब वही जाने लगे आएंगे, तो स्थानीय भाषाओं का क्या होगा, तीव्र गति से विकास हुआ। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, क्योंकि यहाँ भाषण जो एक तरीका से देखा जाए तो जो बात कही गई वो एक ईश्वर की कही गई। किसकी कही गई, जब एक ईश्वर की बात कही गई तो ईश्वर एक है तो लोग बाग भी एक है, तो हिंदू मुस्लिम भी एक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। आडंबर और अंधविश्वास, क्या बेटा, आडंबर और अंधविश्वास मतलब ऐसी चीजें कि जो समाज में प्रचलन में है, जिनका कोई महत्व नहीं है। अंधविश्वास जैसे आंखें बंद करके किसी भी चीज पर विश्वास कर लेना, क्या कहलाता है, अंधविश्वास। जैसे वो कहा था ना, पंचायत वेब सीरीज आई थी, क्या आई थी, पंचायत वेब सीरीज। पंचायत वेब सीरीज के अंतर्गत वो डायलॉग देखा था ना, कौन सा वाला था, वो बरगद के पेड़ वाला, कौन सा, कि बरगद के पेड़ पर भूत है। वो सचिव आया था, तो सचिव, नया सचिव की वहां नियुक्ति होती है, और जब नियुक्ति होती है तो फिर गांव वाले कहते हैं कि देखो सचिव जी, तुम अपने ऑफिस में शाम 7 बजे 6 बजे अंधेरे होने से पहले आ जाना। तो सचिव जी ने कहा क्यों आ जाना शाम 7 बजे से पहले। तो फिर सचिव जी के साथ प्रस्ताव रखा गया था कि तुम जहां से निकलते हो वहां एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें क्या है, भूत रहता है, और भूत रहता है तो ध्यान रखना, अब रात में आओगे तो वो तुम्हारा पीछा कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन, तो अब वो सचिव जी थे, तो सचिव जी पढ़े लिखे थे, बाजार के थे, तो उन्होंने कहा यार ये कोई बात होती है कि भूत तो होते ही नहीं, कोई चीज ही नहीं भूत जैसी। तो और जो पढ़े लिखे लोग होते वो साइंस पे विश्वास करते, भूत पे विश्वास नहीं करते। तो सचिव जी पे चल दिए उसके पीछे, बोले चलो हम देखें भूत कहाँ है। तो एक दिन गए, एक दिन लाठी माटी लेके गए, विकास वो उसका जो कैरेक्टर निभा रहा वो विकास, और एक साथ में उप सरपंच, तीनों गए विकास को साथ में लेके गए। तो बढ़िया बाकायदा देखा, कोई दिखा नहीं। फिर सचिव जी ने लाइट लगाने स्टार्ट कर दी, बोले यहाँ लाइट लगाएंगे हम, कौन है भूत हम देखते हैं। अब एक दिन उन्होंने खूब प्रयास किया भूत मिलने का, भूत नहीं मिला। रात में भी बहुत ढूंढा उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन भूत जैसी कोई चीज नहीं मिली। अब उन्होंने कहा, तो जो अब सचिव ने कहा विकास जी, बताओ विकास जी कि वो भूत देखा किसने कहा। बोले हमारे फलाने चचा जी हैं, चचा जी उनने देखा था। बोले चलो चचा जी का घर कहाँ है। तो फिर वो चचा जी के घर पहुंचे, चचा जी से कहा क्यों तुमने भूत देखा था। चचा जी बोले नहीं हमने तो ना देखो। तो वो पड़ोसी है, उनने भूत देखा था। क्या बोले चलो उनके पास पहुंचे। तो अब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं, वो एक दादा परदादा थे, वो ऐसा कहते थे कि भूत था इधर, हमने देखा मेका कोई नहीं था। बोले यार तुम कैसे अंधविश्वासी हो, समझ रहा ना, कि तुमने देखा है नहीं, आंखों बंद करके क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। तो उसी को बोला जाता है क्या,
अंधविश्वास। तो बोले ऐसी कहानी, तो बोले कोई भूत नहीं होता। और फिर हमने भूत की कहानी तो बताई थी, भूत कैसे आता है, बताया था ना कैसे आता है। क्या भूत काय को, भूत काय को होगा? अरे तो मैंने एक डायलॉग भी दिया था ना तुम लोगों के लाने, गांव में कौन चलती है, लखानी चप्पल या फ्लाइट वाली चप्पल। और जब तुम रेतीली जगह में जाओगे तो पीछे से क्या होता है, चप्पल ऐसी उड़ती है, तो उसमें क्या आ जाता है, कंकड़ बढ़ जाता है पीछे, और पीछे कंकड़ बढ़ेगा तो तुम आगे बढ़ोगे तो चट होगा पीछे से, क्या होगा, पीछे से चट होगा, और चट होगा तो तुम क्या समझोगे, भूत है। समझ में आई ना, तो वो वाली कहानी। तो ऐसे अब आगे देखो बेटा, तो इस तरीके से आडंबर और जो अंधविश्वास है उनमें क्या हो गई बेटा, कमी हो गई, क्योंकि लोग वक्त चीजें आप जानने लगे। आडंबर फालतू की मूर्ति पूजा है, कहीं भगवान होगा तो कहीं भी मिल जाएगा, तो मूर्ति पूजा जैसे आडंबर हो गए, तमाम दुनिया भर के भगवान के श्रृंगार करवो, तो लोगों ने उन चीजों को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। सामाजिक कुरीतियां, कि समाज में जो चीजें आडंबर जैसी जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों में थोड़ा सा क्या कमी देखने को मिली गई। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जिससे क्या हो गए, ये प्रभाव निकल कर आते हैं। तो पहले अपन ने क्या देखा, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में भी हमने देखा कि कौन कौन से सिद्धांत इसके किस प्रकार में करता है, तो उसके लिए हम देखा, तो सिद्धांत कहा जाए या उनकी विशेषता कहा जाए वो देखी। इसका उद्भव कैसे हुआ, तो वो भी अपन ने जाना कि भक्ति आंदोलन आया कैसे, इसके बाद इसका इंपैक्ट क्या हुआ, तो प्रभाव हमने देखा कि जिस सारा क्या हुआ, इसका प्रभाव निकल कर आया। यहां तक कोई दिक्कत चीजें अभी ये बड़ी आसानी से तुम्हें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कैसे सोचना पड़ेगा, तो तुम बड़ी आसानी से क्या लिख दोगे, आंसर अपने बड़ी आसानी से दे दोगे, ऐसा इसमें कुछ है नहीं।